तो हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में परिवहन चैप्टर में मैं आप लोगों का आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी रक्त परिवहन तंत्र बताया था पीछे के क्लास में। और परिवहन तंत्र के बाद में मैं वहाँ पर यह पढ़ा चुका हूँ कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड हमारे शरीर में कैसे चलता है, ये सारी चीज़ मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, ब्लड का गुण मैं बता चुका हूँ, ब्लड का कौन सा भाग कितना होता है, उसमें आरबीसी कितना होता है, उसका जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है, उसका जीवन काल कितना होता है, सारे चीज़ वहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ। और आज के इस क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है, जिसके लिए मैं पीछे के क्लास में बताया था कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो डालूंगा। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हार्ट का यानी हृदय का। आज के क्लास में हम पूरे हृदय का एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे बारीकी से कि कौन सा हृदय का पार्ट्स कैसे काम करता है, हृदय में ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, धमनी क्या है, सीरा क्या है, सारे चीज़ आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं। यानी कहे तो परिवहन चैप्टर आज के क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो को साथ साथ चलिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को ही लेकर चलता हूँ यहाँ पर, फालतू का टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे समझिएगा। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हैं या अदर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हैं इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही जल्द, यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप लोग को मैं पढ़ा भी चुका हूँ ऑफलाइन के क्लास में, और ऑनलाइन के क्लास में जितने भी बच्चे उनको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए, फिर से रिविजन के लिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उनको कॉपी देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, सारे एक ही बार देखने के बाद सारे चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले हम हृदय को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। फिर भी इसके लिए मैं काफ़ी व्यवस्था की हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिगर बनाते समय मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और फिगर मैं बोर्ड के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बना दिया, और जिसके कारण यहाँ पर लाइट आती है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर लाइट के ऊपर कपड़ा रखा हूँ ताकि इसके ऊपर लाइट ना आए। ठीक है, फिगर के ऊपर में। आइए हम समझते हैं फिगर को, हृदय को समझ लेते हैं। हृदय होता क्या है, ध्यान दिए। हृदय के सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय हमारे शरीर का एक सबसे कोमल अंग है। ठीक है, हृदय हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है, और हमारा जब गर्भ में बच्चों का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले हृदय ही बनता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हृदय कहाँ रहता है, तो ध्यान दे, हृदय हमारे वक्ष गुहा में, यहाँ पर हृदय रहता है। अभी हम आपको नीचे थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझाएंगे कि कहाँ पर हृदय रहता है, वक्ष गुहा में। और इस मतलब हमारे बायां तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा झुका हुआ रहता है। ठीक है ना, हृदय इस तरफ नहीं होता है, बायां साइड में नहीं होता है हृदय। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हृदय वक्ष गुहा में रहता है, बायां तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका रहता है। इसलिए हम लोग का बोल देते हैं कि हृदय हमारे बाएं साइड में होता है, हृदय बाएं साइड में नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, हृदय को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हृदय होता क्या है, कैसे कार्य करता है। हृदय, ध्यान दीजिएगा, हृदय जो है हृदय पेशियों से बना होता है। हम सबसे पहले फिगर इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, सारे एक एक चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सारे यहाँ पर मैं लिखते हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें। हृदय जो होता है हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय किससे बना होता है, हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। कौन सा हृदय, ध्यान दीजिएगा। हृदय एक केंद्रीय पंप की जैसा कार्य करता है। ये हमारे शरीर में या ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हृदय करता है। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, हृदय के जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक समझेंगे। उसके बाद हम हृदय के एक एक भाग पर चर्चा करेंगे, कार्य करेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर आप समझिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हृदय में 4 वेसम होते हैं। ठीक है, 4 वेसम मतलब कौन सा, जैसे हृदय हो गया, हृदय के जो 4 खंड हो गए, यही 4 वेसम कहलाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हृदय का ये जो 4 खंड हो गया ना, इसी को हम 4 वेसम कहते हैं, जिसमें 4 वेसम में 2 अलिंद होता है, 2 नीले होता है, याद रखिएगा। अलिंद, हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोला जाता है। हृदय हो गया हमारा, हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोला जाता है, और हृदय के निचले भाग को नीले कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। हृदय के ऊपरी वाले भाग को क्या कहा जाता है, अलिंद, और नीचे वाले भाग को नीले बोला जाता है। और इसमें अलग अलग होता है, बाएं साइड वाले तरफ यह जो भी होता है बाएं साइड, उसे हम बायां अलिंद या बायां नीले बोलते हैं, और दायां साइड वाले को दायां अलिंद या दायां नीले बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बायां अलिंद ये ऊपर वाला भाग हो गया,
दायां अलिंद ये नीचे वाला ऊपर इस साइड वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला भाग को दे दीजिए दायां नीले होगा और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां नीले हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे आपको इसकी पहचान करना जरूरी है। हृदय जो है बायां तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, यानी कि हम इस तरह खड़ा हो गए तो हमारी ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमें बोर्ड पर या अपने कॉपी पर इसी हिसाब से बनाना है कि यह सीधा हम खड़ा है तो हमारा बायां दायां किधर है, याद रखिएगा हमेशा कि कॉपी का जो लास्ट वाला भाग होता है उस लास्ट वाले भाग में बायां हो जाएगा और जो कॉपी का फर्स्ट वाला भाग होता है उसमें दायां हो जाएगा। बनाते समय इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हृदय का ये 4 वेशम हो गया। हृदय का ये चारों वेशम एक पतली सी मांसल संरचना से बटी हुई रहती है जिसे हम आंतरिक भित्ति कहते हैं या आंतरिक अंतरानीले बोलते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक भित्ति बोलते हैं, जो कि नीले और दायां नीले और बायां नीले, दायां अलिंद और बायां अलिंद को आपस में विभाजित करता है। इसे हम आंतरिक भित्ति कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इससे समझते हैं कि कैसे ब्लड आता है, कौन से भाग से ब्लड आता है, कौन से भाग से ब्लड जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इसकी संरचना के ऊपर हम ध्यान दें तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो ये हम बनाए हैं इसे हम पश्च महाशिरा बोलते हैं, यानी कि हमारे हृदय में ब्लड लाने का जो काम करता है वह महाशिरा काम करता है, याद रखिएगा। ब्लड हमारे हृदय में, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में 2 प्रकार के नफ्स पाए जाते हैं जिसमें एक धमनी होता है और एक शिरा होता है। तो जो ब्लड को लेकर आता है वह महाशिरा कहलाता है और जो ब्लड को लेकर जाता है, हृदय में जो ब्लड लाएगा शिरा, और जो ब्लड हृदय से लेकर जाएगा वह धमनी कहलाएगा, ठीक है। अब धमनी, शिरा, महाशिरा, महाधमनी ये क्या होता है हम आगे समझेंगे रक्त परिसंचरण में। रक्त की जो धमनियां है कैसे बटी है, कौ भाग होता है उसका, किसका वगैरह सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर आज की क्लास में केवल हम हृदय की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि जो ब्लड को लेकर हृदय में आएगा वह शिरा कहलाएगा और जो ब्लड हृदय से ब्लड को लेकर जाएगा वह धमनी कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इधर वाले भाग यानी कि हमारे हृदय के जो दायां वाला भाग होता है, दायां वाला भाग में ब्लड आता है और बायां वाला भाग से ब्लड जाता है, ठीक है। यानी दायां वाला भाग में ब्लड को लाया जाता है, हृदय लाता है और वहां से बायां वाला जो भाग होता है वहां से ब्लड हमारे शरीर में जाता है। अब कैसे जाता है, क्या होता है, सारे चीज यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। आप एक एक चीज को आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें तो हृदय की जो संरचना होती है वह 3 कोना होती है। हृदय की संरचना क्या होती है, 3 कोना होती है। थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि आपको ये भी दिखाई दे। हृदय की संरचना क्या होती है, 3 कोना होती है और इसका चौथा भाग जो होता है वह शर्करा और पीछे की तरफ झुका हुआ रहता है। शर्करा और पीछे की तरफ हमारा जो हृदय होता है वो अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है फेफड़ा में, ठीक है, बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। याद रखिएगा हृदय जैसे कि कोई भी हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, जो हमारे शरीर के मेन कार्य करते हैं, किडनी हो गया, हृदय हो गया, ब्रेन हो गया, इस सारे चीज को हमारे शरीर में इसी तरह नहीं छोड़ दिया जाता है कि लाइसोसोम वगैरह आकर उसे नष्ट कर दे। इसके लिए हमारे शरीर में एक थैली होती है, हर एक भाग, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हृदय हो गया, सारे एक थैली के अंदर बंद रहता है, ठीक है। तो हृदय भी एक थैली के अंदर बंद रहता है जिसे हम पेरिटोनियम नामक थैली कहते हैं, याद रखिएगा। तो हृदय जो होता है पेरिटोनियम नामक दोहरी थैली में बंद रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम सामान खरीदते हैं तो उसमें एक थैली हम ले लिए, तो एक थैली में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, सामान का वजन थोड़ा ज़्यादा हो तो उसे हम क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं, 2 थैली कर लेते हैं ताकि उसका वजन ज़्यादा है इसलिए वो टूटे ना, ठीक है। तो उसी तरह हृदय जो है, हृदय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें प्रेशर है, शिथिलन और संकुचन दोनों होता है, इसलिए यह दोहरी थैली में रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम नामक थैली बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय किस थैली में बंद रहता है या हृदय के कौन सी थैली के अंदर बंद रहता है, तो हम कहेंगे कि हृदय पेरिटोनियम नामक थैली के अंदर बंद रहता है, ठीक है। अब ये दोहरी झिल्ली होती है, तो दोहरी झिल्ली के बीच की जो खाली जगह होता है, जैसे 2 झिल्ली हो गया ना ये, तो दोनों झिल्ली के बीच के जो खाली जगह होता है उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम नामक गुहा
माने खाली जगह, स्थान होता है। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन के क्लास में हम अच्छे से पढ़ाए थे, वहां पर एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाए थे, तो वो भी बच्चे आप लोग यहाँ पर रिविजन करते चलिएगा मेरे साथ ही, ठीक है। तो हृदय किस थैली में रहता है? तो हृदय पेरिटोनियम नामक थैली में रहता है, और हृदय के दोहरी पेरिटोनियम नामक दोहरी झिल्ली में बंद रहता है, और दोनों झिल्ली के बीच का जो स्थान होता है उसे पेरिकार्डियम नामक गुहा कहते हैं। गुहा माने खाली जगह, ठीक है। और उस खाली जगह में एक चिपचिपा सा द्रव भरा रहता है, याद रखिएगा। खाली जगह में जो होता है एक चिपचिपा सा द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम नामक द्रव्य बोलते हैं। यानी थैली क्या हो गया? पेरिटोनियम। थैली का नाम क्या हो गया? पेरिटोनियम। थैली कौन सा हो गया? पेरिटोनियम नामक दोहरी झिल्ली हो गया। और थैली के बीच के खाली जगह को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम नामक गुहा कहेंगे। और उस गुहा में एक चिपचिपा सा द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम नामक द्रव कहते हैं। तीन चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। याद रहेगा ना, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार फिर रिवीजन कराएंगे लास्ट में। थैली जो झिल्ली है उसको हम क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। उसके खाली जगह को पेरिकार्डियम, और उसमें जो द्रव भरा रहता है उसे पेरिकार्डियम नामक द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यह द्रव्य जो है हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, यानी बाहरी चोटों से बचाता है। हृदय के अंदर जो शिथिलन और संकुचन के बीच में जो घर्षण होते हैं, उस घर्षण से यह द्रव्य जो है बचाता है। यह द्रव्य बाहरी हृदय को चोट लगने नहीं देता है, अपने ऊपर इस चोट को रोक लेता है। बाहरी जो घर्षण होती है उस घर्षण से हृदय में कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे यह मदद करता है हमारे हृदय को। तो यह द्रव काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हृदय के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो उच्च वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर 4 वेशम होते हैं। बताइए आपको को 4 वेशम होते हैं। चारों वेशम में याद रखिएगा कि 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है। बाएं साइड के अलिंद को बायां अलिंद और दायां साइड के अलिंद को दायां अलिंद बोलते हैं। ऊपर हृदय में ऊपर वाले भाग में क्या होता है? अलिंद होता है, और नीचे वाले भाग में नीले होता है। अलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि नीले की दीवार मोटी होती है, क्योंकि नीले को क्या करना पड़ता है? प्रेशर देना पड़ता है। तो प्रेशर देने के लिए तो वहां पर ज्यादा बल लगेगा, इसलिए उसकी दीवार मोटी रहती है। और जो अलिंद होता है उसकी दीवार पतली होती है ऊपर की तरफ। इसमें ध्यान दीजिएगा, 4 भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ये वाला भाग, हम यहाँ पर इस तरह का एक फिगर बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हृदय ऐसे हो गया, हृदय के ये 4 वेशम हो गए। तो ये वाला जो भाग हो गया दोनों अलिंद हो गया, ये नीचे वाला जो भाग हो गया ये नीले हो गया। तो नीचे वाले की दीवार ध्यान दीजिएगा कुछ मोटी होती है, ताकि यह प्रेशर दे तो फटे ना, या प्रेशर को सह सके, ठीक है। ऊपर की जो होता है ये अलिंद होता है, जो कि ब्लड को लाने का और ले जाने का काम करता है, ठीक है। कितने अलिंद होते हैं? तो 2 अलिंद होते हैं। बाएं साइड को बायां अलिंद, दायां साइड को दायां अलिंद। कितने नीले होते हैं? तो 2 नीले। दाएं साइड के दायां नीले और बायां साइड को बायां नीले के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका तो बेसिक जानकारी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हृदय में ब्लड कैसे आता है या कैसे कार्य करता है, हृदय का कार्य विधि क्या है, ठीक है। एक एक चीज को आप समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हृदय का फिगर आप जब भी बनाइएगा ना, तो इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाइएगा। देखिए इधर हम ज्यादा झुकाए हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरफ थोड़ा सा झुका रहता है ज्यादा, यानी हमारी ये बायां साइड जो होता है उस तरफ हृदय थोड़ा सा ज्यादा झुका रहता है इस तरह। इसलिए हम लोग ये भी कह देते हैं कि हमारा हृदय जो होता है बायां साइड में होता है। याद रखिए, हृदय हमारा वक्ष गुहा में रहता है, यानी कि जहाँ ये हमारा हृदय हो गया ना, हृदय के बीचों बीच यहाँ से जो आता है यहाँ पर वक्ष गुहा है। इस वक्ष गुहा में हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में दायां तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। हृदय को हम समझ लेते हैं। तो हृदय का जो दर होता है, जिस उसका पंप से संकुचन और शिथिलन करने का जो दर होता है, वह 1 मिनट में 72 बार संकुचन और शिथिलन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसके संकुचन करना और उसका शिथिलन करने की प्रक्रिया को हम धड़कन कहते हैं। धड़कन से आप क्या समझते हैं? तो संकुचन, हृदय का संकुचन करना और शिथिलन करना। संकुचन माने का उसका सिकुड़ जाना, संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, और शिथिलन
का क्या अर्थ होता है? फैलना। ठीक है, संकुचन का क्या अर्थ होता है? सिकुड़ना, और शिथिलन का क्या अर्थ होता है? फैलना अर्थ होता है, याद रखिएगा। संकुचन का अर्थ सिकुड़ जाना और शिथिलन का अर्थ क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, तो हृदय में जब अलिंद में संकुचन होता है तो वह सिकुड़, नीले में शिथिलन होता है, याद रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हृदय का ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग में जब संकुचन होगा तो नीचे वाला यानी अलिंद में संकुचन तो नीले में शिथिलन होगा। ठीक है, जब नीले में संकुचन होगा तो अलिंद में शिथिलन होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। ऊपर वाले में जब संकुचन तो नीचे वाले में शिथिलन, नीचे वाले में संकुचन तो ऊपर वाले में शिथिलन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संकुचन और शिथिलन ये दोनों मिलकर धड़कन का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? धड़कन का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। संकुचन जो होता है, संकुचन को हम क्या बोलते हैं? संकुचन को सिस्टोल बोला जाता है, सिस्टोल, और शिथिलन को डायसिस्टोल, याद रखिएगा। संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायसिस्टोल बोला जाता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? धड़कन का निर्माण करते हैं। और हृदय के जो इस शिथिलन और संकुचन के बीच में हृदय में एक आवाज निकलता है जिसे हम क्या करते हैं? लफ टफ, याद रखिएगा। हृदय के आवाज को क्या कहते हैं? हम लफ टफ के नाम से जानते हैं। यानी हृदय जो का धड़कना क्या कहलाता है? लफ टफ कहलाता है। और उसका जो होता है 1 मिनट में 72 बार होता है। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कार्यविधि को हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कार्यविधि क्या होता है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में नर्व्स है। आपको पीछे के क्लास में मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। यदि आप पीछे के मेरे क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पर जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पीछे के क्लास आप अवश्य देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से ये सारे चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं हम। वहाँ पर मैं आपको परिसंचरण तंत्र बताया था। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में नर्व्स का जाल है, जिसे धमनी और शिरा के नाम से हम जानते हैं। अभी धमनी शिरा का आगे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर बस शिरा और धमनी। जो ब्लड को लेकर आता है हृदय के अंदर वह शिरा, और जो ब्लड को हृदय से लेकर जाएगा वह धमनी कहलाएगा। ये तो आपको बता दी हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड का, हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य यही है कि अब ब्लड को प्रेशर दे। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड को प्रेशर दे। हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड को क्या करे? प्रेशर दे। मान लीजिए कि हमारे पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब में हमें पाइप डाल दे और पाइप डालकर कहे कि पानी निकले उससे, तो पानी निकलेगा? उससे नहीं निकलेगा। यदि निकलेगा भी तो धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक मोटर की आवश्यकता होती है। यदि वहाँ पर हम मोटर लगा दे तो मोटर क्या करेगा? तालाब के पानी को उठाकर उसे प्रेशर देकर आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हमारे शरीर में ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है, और उस प्रेशर को जनरेट करने का कार्य करता है कौन? हृदय। हमारे शरीर में हृदय मोटर का एक काम करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है? ब्लड को प्रेशर देता है, ताकि पूरे शरीर में हमारे ब्लड आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, ब्लड की गति की हम चर्चा करेंगे अभी आगे, अभी समझते हैं यहाँ पर। तो हृदय 2 प्रकार से काम करता है, एक ब्लड को ग्रहण करता है, लेता है, और दूसरा ब्लड को भेजता है, आगे देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड को लेने का जो काम करता है, हृदय में जो ब्लड लेता है वह कौन सा भाग होता है? तो हृदय का दायां भाग होता है। यानी कि दायां भाग से वो ब्लड को ग्रहण करता है और बायां भाग से ब्लड को पंप करता है। यानी कि हमारे शरीर के, पूरे शरीर में जब ब्लड चलकर महाशिरा के माध्यम से, किडनी से होते हुए जब ब्लड, अभी हृदय चक्र में हम बताएंगे आपको, वहां से किडनी से जब हमारे ब्लड साफ होता है, वहां से, वहां पर शुद्ध नहीं होता है, केवल साफ होता है। किडनी में हमारा ब्लड क्या होता है? साफ होता है। तो जब ब्लड हमारे किडनी में साफ होगा तो वहां से ब्लड हमारे कहां? हृदय के अंदर आता है। किससे? पश्च शिरा से। याद रखिएगा, पश्च शिरा और अग्र शिरा, ये 2 शिरा के माध्यम से ब्लड कहां आता है? हमारे अलिंद में आता है। कौन से अलिंद में? तो दायां अलिंद में। ठीक है, ब्लड कहां आता है? तो दायां अलिंद में ब्लड आता है। ठीक है, पूरे शरीर यानी किडनी से होते हुए ब्लड हमारे शरीर, हृदय के दायां अलिंद के अंदर आता है, और दायां अलिंद के आगे जब दायां नीले में प्रवेश करता है तो दायां नीले के
मुख्य द्वार पर एक कपाट लगा रहता है जिसे हम त्रिदलीय कपाट कहते हैं। और इस त्रिदलीय कपाट को कैसा होता है, तो यह त्रिदलीय कपाट जो होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये त्रिदलीय कपाट जो होता है, कुछ त्रिदलीय कपाट इस टाइप इस शेप का रहता है जहाँ से ब्लड ऊपर से नीचे तो आ जाता है, लेकिन जब ब्लड नीचे से ऊपर जब ब्लड को ग्रहण करेगा, ये भाग दायां आलिंद में जब ब्लड आएगा तो यहाँ से ब्लड को क्या करेगा, नीले में ले जाएगा, दायां नीले के अंदर डालेगा, तो यहाँ से ब्लड आसानी से नीचे आ जाएगा नीले में। ठीक है, तो जब नीले में आएगा तो उसमें क्या होगा, संकुचन होगा। वहाँ से जब संकुचन होगा तो ब्लड नीचे डालेगा, कहां पर, नीले में। जब नीले में ब्लड आएगा तो नीले क्या करेगा, अब इसके अंदर तो शीतलन होगा ना, तो ये जब शीतलन करेगा तो ब्लड फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर त्रिदलीय कपाट होता है। और ये त्रिदलीय कपाट कैसा होता है, तो इस शेप का होता है जहां से ब्लड आसानी से तो नीचे आ जाता है, लेकिन जब नीचे से नीले इसे पंप करता है तो ये त्रिदलीय कपाट इस तरह बंद हो जाते हैं और ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये त्रिदलीय कपाट बना है, ये त्रिदलीय कपाट जब ब्लड नीचे आएगा यहाँ से, तो ब्लड नीचे आसानी से आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जब ये नीले जो है पंप करेगा, जब इसमें संकुचन होगा तो ये संकुचन के समय ब्लड को ऊपर की तरफ जब मारेगा, ऊपर की तरफ पंप करेगा, तो ये त्रिदलीय कपाट क्या होते हैं, यहाँ पर बंद हो जाते हैं और ब्लड ऊपर की तरफ ना निकलकर यहाँ से होते हुए ये कहाँ निकल जाता है, महाधमनी से होते हुए, महाशिरा से होते हुए, महाशिरा है ये, महाशिरा है, महाशिरा से होते हुए फेफड़ा में पहुंच जाता है। आया समझ में? ध्यान दीजिए, एक बार और समझाते हैं। ब्लड हमारे किडनी से शुद्ध होकर, से साफ होकर कहाँ पर आता है, हमारे दायां आलिंद में आता है। ठीक है, किस माध्यम से, तब पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से ब्लड हमारे धमनी आलिंद में आता है, दायां आलिंद में आता है। यहाँ से यह दायां नीले में जाता है। दायां नीले जब ब्लड जब आलिंद में आएगा तो वहाँ पर संकुचन होगा और नीले में शीतलन होगा, ब्लड को ग्रहण करेगा। और जब नीले में संकुचन होगा तो ऊपर यहाँ पर शीतलन हो जाएगा, शीतलन होने लगेगा और ब्लड, ये कपाट जो है बंद हो जाएंगे और ब्लड यहाँ से होते हुए, यहाँ से ब्लड होते हुए कहाँ निकल जाएगा, महाशिरा से निकल जाएगा, कहाँ, फेफड़ा में। ठीक है, और फेफड़ा में जब ब्लड जाएगा तो फेफड़ा में ब्लड जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा उसमें, तब ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक बात यहाँ पर मेरा याद रखिएगा आप लोग कि जब हमारे किडनी में ब्लड जाता है, वहाँ से जितने भी उसमें जितने भी खतरनाक कीटाणु जीवाणु जितने भी रहते हैं, सारे चीज़ को जब किडनी हमारे साफ करता है तो उस समय ब्लड शुद्ध नहीं होता है, साफ होता है। और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, साफ हो, शुद्ध हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्लड शुद्ध कब होता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, और इस तरह ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्लड साफ केवल रहेगा। ओके, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ये फेफड़ा में ब्लड जाता है तो फेफड़ा में जाने के बाद उसमें फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन मिला देता है। उसमें हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है, वो ऑक्सीजन को लेकर मिला लेता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद पुनः ब्लड हमारे फुसफुस शिरा और फुसफुस यहाँ पर महाधमनी के माध्यम से कहाँ पर आता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय के अंदर आता है। कहाँ पर, यहाँ फुसफुस शिरा है, यह अपवाद है। याद रखिएगा कि इधर की जो फुसफुस शिरा बनाया गया है अपवाद है, इसके माध्यम से, ये दोनों शिरा के माध्यम से ब्लड कहाँ आता है, दायां बायां आलिंद के अंदर आता है। यहाँ से ब्लड आ जाएगा कहाँ पर, बायां आलिंद के तरफ आएगा और बायां आलिंद से यहाँ से द्विदलीय कपाट लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड का जो प्रेशर है कम हो जाता है, फेफड़ा के बाद में ब्लड के प्रेशर कम होता है, तो यहाँ से यह आता है कहाँ पर, द्विदलीय कपाट ले कहाँ पर पहुँच जाता है, बायां नीले में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, बायां नीले में आता है। और जो बायां नीले संकुचन करता है तो उस संकुचन के दौरान ये जो ब्लड है महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर के अंदर पुनः एक बार और चला जाता है। ठीक है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में एक बार फिर से जाता है और पूरे शरीर में जाकर पूरे शरीर में घूमने के बाद पुनः किडनी के पास जाता है। उसमें से जितने भी खतरनाक जो हानिकारक पदार्थ है उसे किडनी साफ करता है। पुनः ब्लड एक बार फिर से हमारे शिरा में आता है और फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इस प्रक्रिया को हम हृदय चक्र के माध्यम से जानते हैं। और हृदय के इस कार्य को हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
आया समझ में? बिल्कुल इजी तरीका है, इसमें कुछ आपको नहीं ज़्यादा ध्यान देना है, इसको बस केवल समझना है आपको। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सीधा भाषा में। ब्लड जो है हमारे किडनी से होते हुए पश्य महाशिरा अग्र महाशिरा, शिरा के माध्यम से अंदर जाएगा, तो नीचे वाले को पश्य, ऊपर वाले को अग्र। बड़ा ऊपर जो रहता है बड़ा, अग्र बड़ा कहलाता है, पश्य पीछे वाले को बोलते हैं। तो दो शिरा, कौन कौन से शिरा? तो अग्र महाशिरा, पश्य महाशिरा, क्योंकि ब्लड हृदय में महाशिरा के माध्यम से जाएगा और निकलेगा तो धमनी के माध्यम से निकलेगा। तो पश्य महाशिरा अग्र महाशिरा के माध्यम से ब्लड जाएगा आलिंद में। कौन से आलिंद में? तो याद रखिएगा दायां आलिंद में। याद रखिएगा कौन से आलिंद? दायां आलिंद में। इधर वाले भाग दायां आलिंद होता है। तब ब्लड यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्लड कैसे ग्रहण करेगा? तो ब्लड ग्रहण करेगा दायां आलिंद से, ठीक है? दायां आलिंद से लेगा, हम खाते भी है तो दायां हाथ से, तो हम यहाँ पर करेंगे ब्लड लेगा, दायां आलिंद से ब्लड लेगा, ठीक है? तो दायां आलिंद से ब्लड लेगा और शरीर में छोड़ेगा बायां आलिंद, नीले से, ठीक है? तो दायां आलिंद ब्लड कहाँ गया? दायां आलिंद में, बायां आलिंद, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां नीले। ध्यान देखिए, ब्लड किडनी के बाद में दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां नीले, दायां नीले से फेफड़ा, फेफड़ा से पुनः बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां नीले, और बायां नीले के बाद में महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में। आया समझ में? बिल्कुल ही। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ये है फुसफुस शिरा, ये अपवाद है, क्योंकि ये तो शिरा है, शिरा का काम क्या है? ब्लड का लाना, ठीक है? यहाँ पर ब्लड ला रही है ना, लेकिन फेफड़ा से ब्लड को ला रही है, ठीक है? और धमनी के काम क्या है? ब्लड को ले जाना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो भाग है ये महाशिरा से निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये धमनी का काम कर रही है, तो ये फुसफुस धमनी हो जाएगी, यानी अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फुफ्फुस जो शिरा है वो अपवाद है, फुफ्फुस धमनी जो है अपवाद है। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या अपवाद है? तो फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी जो अपवाद है तो धमन शिरा, लेकिन काम यहाँ पर करेगी धमनी का, और यहाँ पर ये तो धमनी है लेकिन काम करेगी क्या? शिरा का, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो ये दोनों अपवाद है, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? आप लोग को दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, बार बार देखिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? जो यहाँ पर ये अंतरालिंद, इसे क्या बोलते हैं? हम अंतरालिंद बोलते हैं। तो अंतरालिंद में जो नीचे भाग वाला नीले में जो रहता है उसे अंतरा नीले भीति बोला जाता है, और जो आलिंद में रहेगा उसे अंतरा आलिंद भीति बोला जाता है। तो आलिंद वाले को आलिंद भीति और नीचे नीले वाले भाग को नीले भीति कहा जाता है। बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए कि हृदय का भार कितना होता है। हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है, और एक बार जब धड़केगा, एक बार जब संकुचन करेगा या शिथिलन करेगा या हृदय एक बार पंप करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब हृदय एक बार पंप करता है तो वह 70 ग्राम ब्लड को हमारे हृदय से एक बार में बाहर निकालता है, यानी एक बार में पंप करता है। तो याद रखिएगा, ये भी याद करने लायक चीज है कि एक बार में हृदय कितना ब्लड को पंप करता है, तो 70 ग्राम ब्लड को पंप करता है। एक बार में हृदय 70 ग्राम ब्लड को पंप करेगा तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हृदय में जो ब्लड आता है, महाशिरा के अंदर जब ब्लड जो आता है, वह ब्लड का जो स्पीड होता है 80 के स्पीड होता है, और जो ब्लड जाएगा तो वह 120 के स्पीड हो जाएगा। 120 बटा में 80 इसका अनुपातिक मान होता है। भी आगे हम बता रहे हैं इसको, ठीक है? आया समझ में? अब याद रखिएगा, हृदय का जो भार होता है वह स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। हृदय का भार स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। हृदय का जो वजन होता है स्त्री में 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। याद रखिएगा, स्त्री में थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, हृदय का भार स्त्री में 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम स्त्री में होता है, और पुरुष में 300 से 350 ग्राम होता है। यानी पुरुष का हृदय थोड़ा सा बड़ा होता है और स्त्री का हृदय क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है ना जी। इसीलिए स्त्री थोड़ा सा जल्दी चढ़ जाती है, क्योंकि उसका हृदय क्या है? छोटा है, ठीक है? और पुरुष का हृदय बड़ा होता है। अब बहुत लोग इसे करेजा भी बोलते हैं, वो अपनी भाषा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, स्त्री का हृदय जो होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में होता है, और पुरुष का हृदय जो होता है
है 300 से 350 ग्राम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें भार होता है, वजन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ गए। कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम बताते चलेंगे, हर एक चीज़ को फिर से समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी दिक्कत हो वीडियो के एक बार पीछे करके समझिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकली इसका डायग्राम है, थोड़ा सा इसे समझने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिए। यदि हमारे वीडियो आप देख रहे हैं ना तो उसमें आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखे हैं, तो क्वालिटी कम रहेगा तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं देगा। एक बार में आपको समझना है, बस एक ही बार में टॉपिक को क्लियर करना। आप यदि पढ़ लिए तो फिर भी आपको ये देखना है, क्योंकि इस देखने के बाद में आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हमारे मेहनत जो है रंग लाना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम आगे इसके बात करते हैं कुछ और चीज़। इसमें आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए नोट नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग को इसे ध्यान से पढ़ लेना है बिल्कुल, या स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप जैसा भी है समझ में आपको कर लीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए हृदय के लिए और थोड़ा सा यहाँ पर चीज बचा है, छोटा छोटा सा टॉपिक है, वो क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पर। हृदय में ध्यान दीजिएगा, संकुचन, हृदय में जो धड़कन बनता है, धड़कन कैसे बनता है? संकुचन और शीतलन से, अभी बताया ना, संकुचन और शीतलन, सिस्टोल और डायसिस्टोल। ठीक है, तो हृदय के अंदर जो सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है उसका कैसे जनरेट होता है? हृदय अपने आप तो जनरेट करेगा नहीं, तो उसके लिए हृदय का जो दायां वाला भाग होता है, उस दाएं वाले भाग की दीवार में एक छोटी सा यंत्र जैसा एक दबा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनुआरिकुलर, याद रखिएगा, साइनुआरिकुलर नोड बोला जाता है। या क्या करता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसे नोड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप एसे नोड से क्या समझते थे? एसे नोड क्या होता है? तो हृदय के दायां वाले दीवार में एक छोटा सा डिवाइस के जैसा होता है जो दबा हुआ रहता है, और यह क्या करता है? इसे पेसमेकर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, पेसमेकर के नाम से भी इसे जानते हैं हम। यह क्या करता है? तो हमारे हृदय में मंद मंद यानी बहुत कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा छोड़ता रहता है, विद्युत करंट छोड़ता है, जिसके अंदर विद्युत करंट के कारण हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन होता रहता है। यह एसे नोड का काम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यही एसे नोड फेल हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन नहीं होगा, तो इसके लिए ऑपरेशन करके एक डिवाइस आता है जो इसी का जैसा कार्य करता है। वह एक बार लगाने पर 6 या 7 महीने या 9 महीने इतने, या एक बार जो भी हो, जैसे भी हो, मैं उतना जानकारी नहीं उसके बारे में, तो 1 महीना या साल भर इतना टाइम तक वो चलता है, और फिर पुनः ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया जाता है, फिर नया डाल दिया जाता है। तो जिसका यह फेल होगा उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एसे नोड क्या है? यह प्राकृतिक होता है, साइनुआरिकुलर। यह क्या करता है? हमारे हृदय को मंद विद्युत करंट छोड़ता है, ताकि हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया हो, या धड़कन की प्रक्रिया होती रहे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? ऐसे नापने के लिए हमारे हृदय का, ध्यान दीजिएगा, इससे नापने के लिए हृदय का जो धड़कन होता है उसे नापने के लिए विद्युत हृदय लेप या इलेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारे हृदय का धड़कन कितना है, कैसा है, कितना काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो हृदय में ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया के दौरान 2 बार ब्लड आता है, तो इसे द्विगुणी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 2 बार ब्लड इसके अंदर, हृदय के अंदर आता है, तो इसे द्विगुणी परिसंचरण के नाम से भी हम जानते हैं, वो तो नॉर्मल बात है। ध्यान दीजिए, जो ब्लड आता है हमारे हृदय में वो 80 की स्पीड ले आता है, और जब जाएगा तो 120 की स्पीड ले जाएगा। इसे हम परिसंचरण तंत्र में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हृदय का या पार्ट 1, यानी हृदय इसमें खत्म हो गया हमारा, हृदय का जो भी कार्य प्रक्रिया था सारे चीज हम खत्म कर लिए। इसके बाद के जो एक और इसमें हम वीडियो छोटा सा बनाएंगे, जिसे हम परिसंचरण तंत्र का नाम देंगे। और परिसंचरण तंत्र में मैं आपको धमनी, सीरा, महासीरा, छोटी धमनी, सारे चीज वहां पर हम बताएंगे कि कैसे कौन सा कार्य करता है, क्या करता है, वहां पर हम इसको क्लियर करने वाले हैं। याद रखिएगा कि ब्लड जब महासीरा से जाता है तो 120 के स्पीड में जाता है, और जब आएगा तो 80 की स्पीड में आता है। इस अनुपात को हम 120/80 कहते हैं। तो हृदय का जो ब्लड का जो अनुपात होता है आने जाने का, वो 120/80 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत है? हृदय में मैं जहां तक यहाँ पर आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत हो, सारे चीज मैं कंप्लीट करा दिया हूं। इसके बाद परिसंचरण तंत्र बच्चा, तो परिसंचरण तंत्र में हम बात करेंगे कि
कौन सा धमनी, कौन सा सीरा कैसे काम जुड़ा रहता है, कहाँ से जुड़ा रहता है, सारे चीज़ वहाँ पर हम सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा हृदय सारे कंप्लीट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यदि आपको अब थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिए, 2 बार कम से कम वीडियो को देखिएगा ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे समझ में, हृदय चक्र क्या होता है, छोटा सा टॉपिक बचा कि हृदय चक्र क्या होता है। अभी हम आपको इसको बता दिए हैं, फिर भी हम चर्चा कर देते हैं अलग से कि हृदय चक्र क्या होता है। तो हृदय के ध्यान दीजिएगा, ब्लड जब हमारे किडनी से होते हुए हृदय का जो दायां वाला भाग होता है, दायां अलिंद से दायां नीले और दायां नीले से फेफड़ा, फेफड़ा से वहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध ब्लड आएगा कहां पर, ध्यान दीजिएगा। सीरा जो होता है अशुद्ध ब्लड को लेता है, यानी को साफ ब्लड को लेता है, अशुद्ध, शुद्ध ब्लड को नहीं। लेकिन जब इसमें ब्लड आएगा ना फुफ्फुस सीरा में, तो ब्लड शुद्ध हो गया रहेगा, इसलिए फुफ्फुस सीरा जो है यहाँ पर क्या है, फुफ्फुस सीरा क्या है यहाँ पर, तो अपवाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपवाद ब्लड को मतलब इसमें ब्लड को लेकर आएगा, शुद्ध ब्लड को, वहां से ब्लड जाएगा बायां नीले में, बायां नीले से ब्लड महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में, और फिर पुनः जो ब्लड है हमारे कहां पर आ जाएगा, किडनी में, किडनी से में साफ होगा। फिर वही प्रक्रिया हमारे पूरे शरीर में चलती रहेगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हृदय चक्र कहते हैं। आगे समझ में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, हृदय चक्र कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल भाषा में हृदय हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसे फेफड़ा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए बस, और कुछ नहीं। यह हमारा हो गया पूरा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो फेफड़ा से ब्लड आता है वह कहाँ पर आता है, हृदय के अंदर हमारा आ जाता है, एंट्री कर लेता है। और यहाँ से जो ब्लड निकलता है नीले से, यहाँ पर किडनी हो गया हमारा, ये किडनी से जो ब्लड आता है, किडनी से ब्लड आ जाता है कहाँ पर, हमारे हृदय के अंदर में। और हृदय से जो ब्लड फेफड़ा के अंदर में जाता है, यहाँ से इस माध्यम से फेफड़ा में चला जाता है, और यहाँ से पुनः पूरे शरीर से होते हुए ब्लड जो है, पूरे शरीर से होते हुए ब्लड जो है हमारे पुनः किडनी के पास में चला आता है। इसी प्रक्रिया को तो हम हृदय चक्र के नाम दिए हैं। कोई ज़्यादा बड़ा संरचना नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में परिसंचरण तंत्र के बारे में। उसमें आपको महाशिरा, महाधमनी सारे चीज़ क्लियर करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। लगभग हमारा क्लास ये 40 मिनट का हो गया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज़ को। हमारा क्लास थोड़ा सा बड़ा होता है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है जरूर, लेकिन हम एक एक चीज को क्लियर बताते हैं आपको, छोटा नहीं कि 5 मिनट में सारे चैप्टर खत्म, वैसे नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप लोग मैसेज करिए, हमसे बताइए, सारे चीज को हम क्लियर करते चलेंगे। हाँ, आवश्यक सूचना यह है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे ग्रुप से, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके जो मैथ का प्रॉब्लम है, आप लोग मैथ का क्वेश्चन डालते रहिएगा। यदि क्वेश्चन 10, 15, 20 जब भी क्वेश्चन हो जाए, हम रोज प्रतिदिन उसका सॉल्व करके हम डालते रहेंगे, ठीक है। हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, चलते रहिएगा। और एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस साल आपको भी फिर से एक बार दिखाना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।